Hi Michabadi, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो अब 30 दिन इंग्लिश के CUET के नाम कर दो. अगर आप 30 डेज डेडिकेशन के साथ आज जो मैं आपके साथ में प्लानर शेयर कर रही हूँ उसे फॉलो कर लेते हो तो लेट मी टेल यू, अगर आप इंग्लिश में 0 भी हो तो भी आप आसानी से 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हो. तो सबसे पहले तो आपको डे वाइज प्लान बताती हुई चलती हूँ. यार देखो, डे 1 पे आपको कुछ इस तरीके से अपने दिन को एलोकेट करना है, इस तरीके से कि आपके पास कुछ ग्रामर भी है, कुछ आप एक्स्ट्रा भी कर रहे हो बाकी बच्चों से, आपके पास आरसी के लिए कुछ टाइम है और कुछ टाइम आपके पास में वोकैब के लिए है. तो आप जिस भी दिन शुरू करते हो सबसे पहले आपको आपका ग्रामर का पोर्शन करना है. नाउन एंड प्रोनाउन आपने कंप्लीट करने हैं. 20 मिनट आपने एडिटोरियल उस दिन का पढ़ना है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो एक्टिव रीडर्स नहीं हैं, उन्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तकलीफ आती है, उनकी वोकैब अच्छी नहीं है, उन्हें ग्रामर के एप्लीकेशन के बारे में पता नहीं है. तो ऐसे बच्चों को 20 मिनट निकालकर एडिटोरियल जरूर पढ़ना चाहिए और वहां पर दिए गए डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करके उन्हें अपने रजिस्टर में जरूर नोट डाउन करना चाहिए. तो 20 मिनट्स इसके लिए निकालेंगे एंड आरसी करेंगे 20 मिनट्स का, जिसमें 200 से 250 वर्ड्स वाले आरसी करने वाले हैं. 4 से 5 क्वेश्चन, मैक्सिमम 6 क्वेश्चन एक आरसी से बनते हैं, तो इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मिनट करेंगे एंड देन करेंगे मोस्ट कॉमन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. देन आपका एडिटोरियल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो रिजीम है, ये जो आपका रिजाइम है, ये सेम रहना चाहिए. एवरी डे 20 मिनट्स फॉर योर एडिटोरियल. कोई भी पार्ट ऑफ द डे आपको 20 मिनट्स आरसीज के लिए निकालने हैं. बट डे वाइज आपके ग्रामर और आपके वोकैबुलरी के जो टॉपिक्स हैं वो चेंज होते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल डे 2 पे यू कैन डू वर्ब्स एंड एडवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स हियर, adjectives and prepositions, idioms and phrases here, conjunctions and interjections, one word substitution here, rules of parts of speech, इधर practice कर लेंगे MCQs, this is practice class 1. डिटर्मिनर्स और मॉडल्स, यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच कर लेंगे, यहाँ पे टेंस करेंगे, यहाँ पे फॉरेन वर्ड्स कर लेंगे, यहाँ पर वॉइस करेंगे, यहाँ पे पैरानिम्स एंड होमोनिम्स कर लेंगे. यहाँ पे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एडिटोरियल सेम रहेगा. 20 मिनट्स फॉर एडिटोरियल, 20 मिनट्स फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. वेयर एज डे 9 पे आप नरेशन करेंगे, इधर कॉन्ट्रैक्शन एंड कोलोकेशन करेंगे, पंक्चुएशंस एंड क्वेश्चन टैग करेंगे, इधर स्पेलिंग टेस्ट करेंगे, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस करेंगे, यहाँ वर्बल एनालॉजीज करेंगे, यहाँ सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे, यहाँ क्लोज टेस्ट कंप्लीट करेंगे. PQRS यहाँ करेंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन 2 लगाएंगे. एरर स्पॉटिंग यहाँ करेंगे तो यहाँ प्रैक्टिस सेशन 3 लगाएंगे. राइटिंग सेक्शन पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन 4 लगाएंगे. नाउ मेरे अकॉर्डिंग आपको अबाउट 60 मिनट्स इसमें लगेंगे एंड अबाउट 60 मिनट्स इसमें लगेंगे. तो आपको 2.5 से 3 घंटे इंग्लिश एवरी डे करनी पड़ेगी. अगर आप 0 पे स्टार्ट करते हो, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको 2.5 से 3 घंटे इंग्लिश को देने पड़ेंगे. अगर आप ये कर लेते हो तो 15 दिन के अंदर आप अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर चुके होंगे. सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके मास्टर हो चुके होंगे और अब आप उन लोगों के बराबर आ जाओगे जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है. और जब आप उनके बराबर आ जाओगे तो आप डे 16 से कुछ और करोगे. डे 16 से लेकर डे 24 तक आपको ग्रामर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है फॉर 30 मिनट्स. एडिटोरियल्स वही 20 मिनट्स चलेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वही 20 मिनट्स चलेगा और वोकैब का रिवीजन चलेगा 30 मिनट्स. जो भी आपने वोकैब में पढ़ा है उसे रिवाइज कर लो अपने मन अनुसार. किसी दिन सिनोनिम एंटोनिम्स के नोट्स खोल के सिनोनिम एंटोनिम्स रिवाइज कर लो, किसी दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रिवाइज कर लो, किसी दिन इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज कर लो. बट फॉर 30 मिनट्स यू हैव टू रिवाइज योर वोकैब. नाउ ऑन डे 25 वोकैब का रिवीजन वैसे ही चलेगा. डे 25 से लेकर डे 29 तक आपका वोकैब का रिवीजन वैसे ही चलेगा. नाउ दिस विल, इसका टाइम इंक्रीज कर सकते हो, इसको आप 60 मिनट्स कर सकते हो. एंड यहां पे आ जाएंगे मॉक टेस्ट. नाउ मॉक टेस्ट विल ऑल्सो रिक्वायर 60 मिनट्स. सो डे 25 टू डे 29 आप 60 मिनट्स वोकैब रिवीजन दे दीजिए एंड 60 मिनट्स मॉक टेस्ट दे दीजिए. मैं वोकैब पे इतना एम्फसाइज इसलिए कर रही हूँ बिकॉज चौथी कक्षा में ग्रामर फिर भी थोड़ा बहुत सुना है
और अब जब तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें कुछ क्लैरिटी है। बट वोकैब में वर्ड्स बहुत बच्चों के लिए बहुत नए हैं और उनको दिमाग में बिठाने के लिए, वो रिटेंशन करने के लिए एक भी दिन वोकैब छूटनी नहीं चाहिए। किसी दवाई की तरह आपको वोकैब लेनी है। इसीलिए 29th डे तक आपको वोकैब का रिवीजन जारी रखना है। Now coming to day 30, जो हमारा लास्ट डे होगा, योर डे 30th इज द डे जब आपको चीट शीट रिवीजन करना है, सो दैट यू नो अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यू नो अबाउट एवरीथिंग जो आपने पढ़ा है उसको क्रक्स में आप एक बार रीड कर लीजिए। एंड देन इसके बाद में पेपर 2023 एंड पेपर 2024 लगा लीजिए। ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं, ये दोनों पेपर आप लगा लीजिए। तो 30वें दिन आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे कितना कितना रिटेन हो गया है। लेट मी टेल यू कि ये आपको अभी से शुरू कर देना चाहिए ताकि एग्जाम होने से पहले आपके पास अबाउट अ वीक रहे और आप यहां से जो भी रियलाइजेशन करो, यहां इतने मॉक पेपर से जो भी रियलाइजेशन करो, उसको सुधार कर उस एक हफ्ते में और बेटर काम कर पाओ। उम्मीद तो मैं यही करती हूं कि जब आप चीट शीट रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको ये याद रहे कि अरे वाह, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है। और अगर आप पेपर 2023, पेपर 2024 कर रहे हो तो आपको ऐसा लगे जैसे कि पेपर तो शिप्रा मैम ने ही सेट किए हैं। तो उसी उम्मीद के साथ में मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ रैंकर्स प्लस। अगर तुम्हें भी डे 30th पे ऐसा फील करना है कि चीट शीट पूरी हो गई है, पेपर 2023 आता है, पेपर 2024 आता है, ऐसा लगता है मैम ने बनाया, ये क्वेश्चंस तो मैं कब के कर चुका, तो तुम्हें रैंकर्स प्लस ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि इस मेंटालिटी के लिए केवल एक ही बैच बना है, इस रैंकर मेंटालिटी का एक ही बैच है और वो है रैंकर्स प्लस बैच फॉर CUET 2025। रैंकर्स प्रोड्यूस हम कर चुके हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 2023-2024 में हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। अब बारी है 2025 की। सो इफ यू वांट टू बी ऑल इंडिया रैंक 1, सबसे पहले तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा दो, अपने नाम के आगे ऑल इंडिया रैंक 1 लिख दो। लेट अस ऑल मैनिफेस्ट दैट। हम हैट्रिक की तरफ चल रहे हैं और आपको हमारी ये हैट्रिक पूरी करनी है। Just join Rankers Plus batch and you will be on your way to secure AIR1। अगर आप चाहते हो तो आप इंग्लिश के साथ में GT भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो तो इंग्लिश और GT के साथ में आप डोमेन सब्जेक्ट्स भी ले सकते हो। लेट मी टेल यू कि आपको इसके लिए जो फी पे करनी है वो बहुत ही अफोर्डेबल है फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम जस्ट लाइक CUET, जहां हम इतना कुछ पढ़ा रहे हैं, जितना भी तुमने अभी बोर्ड पे देखा ये सब मैं कवर करवाने वाली हूँ रैंकर्स प्लस में। जहां फॉर इंग्लिश यू हैव टू पे योर रजिस्ट्रेशन फी विच इज 899 and which will come down to 854. Then for English and GT your registration fee is 999 and for English and GT plus domain your registration fee is 1499। तो ये आपकी रजिस्ट्रेशन फी है। अभी के अभी रजिस्टर कर लो, क्योंकि अगर आप अभी रजिस्टर करोगे तो आपका बैकलॉग कम होगा। जितना लेट आप रजिस्टर करोगे उतना ज्यादा बैकलॉग बढ़ता जाएगा। आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने नीचे कुछ लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। अगर वहां जाकर आप क्लिक करके और रजिस्टर करते हो तो यू विल गेट एक्सेस टू माई व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। तो अगर ये सब कुछ फोड़ना चाहते हो इन 30 डेज एंड इफ यू वांट टू फील लाइक अ किंग और फील लाइक अ रैंकर हियर कि मैं ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस कर सकता हूं, वो कॉन्फिडेंस डे 30th पे अगर आपको चाहिए तो यू कैन जॉइन मी इन रैंकर्स प्लस। और रैंकर्स प्लस पे अपनी जर्नी में 30 दिन डेडिकेट करने से आप बन सकते हो ऑल इंडिया रैंक 1 2025। बिकॉज इंग्लिश GT डोमेन्स सब इसी मेंटालिटी से क्रैक होगा। इसके साथ में मैं आपको यह भी बता देती हूं कि मेरे YouTube के बच्चों के लिए मैं कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाने वाली हूं। तो YouTube के बच्चों के लिए मेरे YouTube पे 600 से ज्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं। इन टॉपिक्स को आप मेरे नाम के साथ सर्च करेंगे और आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप मेरी CUET की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। इन एडिशन टू दैट मैं फ्रेश लाइव सेशंस और वीडियोस भी अपलोड कर रही हूं। अगर अभी तक आपने मेरे सारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूल्स है उसके वाला लाइव सेशन नहीं देखा तो जाके देख लो। वहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, अभी अभी आज ही लिया है। तो फटाफट से उस लाइव सेशन को जाकर देखो और ऐसे ही और लाइव सेशंस के लिए और फ्री लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।